Assalamualaikum, this is Maru Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग क्वेश्चंस किए थे बाइल सॉल्ट तक. बाइल हाउ डज बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. दैन हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. व्हाई आर ग्लाइकोलिपिड्स कॉल्ड सेरिब्रोसाइट्स एंड हाउ डू एंजाइम्स रिड्यूस द एनर्जी ऑफ एक्टिव. हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड्स को सेरिब्रोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ब्रेन में. व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन में एक होता है व्हाइट मैटर, एक होता है ग्रे मैटर. तो व्हाइट पार्ट ऑफ ब्रेन जो होता है उसमें ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर्स में भी प्रेजेंट होते हैं. तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये सेरिब्रोसाइट्स होते हैं. एंजाइम्स क्यों कैसे एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करता है. सो एंजाइम रिड्यूस करता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बाय वो जो हमारे पास रिएक्टेंट को एनर्जी नीड होती है उसकी एनर्जी को रिड्यूस कर देता है. रिएक्टेंट को रिएक्शन में कितनी एनर्जी चाहिए उस चीज को रिड्यूस करता है, तभी हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिड्यूस हो जाती है. नंबर 6 है हमारे पास व्हाई आर ल्यूकोसाइट्स कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी एंड व्हाई आर मैक्रोफेजेस कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. तो ल्यूकोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं. एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स. ये रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडीज को प्रोटेक्ट कर सकें इन्फेक्शन से या फॉरेन इन्वेडर से. जो भी कोई होते हैं बैक्टीरिया वायरस कुछ भी, तो उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें. ये फाउंड होते हैं ब्लड में होते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं. ये फर्स्ट होते हैं जो एक्ट करते हैं इन केस ऑफ एन इन्फेक्शन और रेफर इसलिए इसको हम कहते हैं सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्योंकि ये फर्स्ट होते हैं जो एक्ट करते हैं इन केस ऑफ इन्फेक्शन. हमारे पास मैक्रोफेजेस को एंटीजन प्रेजेंटिंग क्यों कहा जाता है. तो ये लार्ज मैक्रोफेजेस लार्ज डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो कंप्राइज होते हैं मोनोसाइट से और डेंड्राइट सेल से. जिसमें मोनोसाइट्स होती है मोनोसाइट से ही मैक्रोफेजेस बनते हैं ना, और डेंड्राइट सेल होते हैं. ये फाउंड होते हैं अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में, जैसे कि फाउंड होते हैं अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में. लाइक क्या होता है जो हमारे पास एल्वोलाई है ना लंग्स का, उसमें एल्वोलाई मैक्रोफेज होते हैं ऐसे प्रेजेंट होते हैं. लिवर में हमारे पास होते हैं कपर सेल्स. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं एज माइक्रोग्लिया. प्रेजेंटिंग सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना उसको प्रेजेंट करते हैं एंटीजेंस को. इन्होंने हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट कर देते हैं. तो इससे क्या होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग होता है कि पहचान जाता है कि पहले यही हमारे पास बैक्टीरिया था या वायरस था जिसने पहले अटैक किया था, उसकी वजह से सेकेंड टाइम में बॉडी जल्दी रिकवर हो जाती है. सो इसमें हाउ डज एफिसीमिया इंक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स एंड हाउ डज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. हमारे पास एफिसीमा इंक्रीज कैसे करता है रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स को. ये क्या करता है एफिसीमा में, अगर आपने पढ़ा हो चैप्टर 14 में, ये लास्ट में दिया हुआ है एफिसीमा पूरी डिजीज का लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का. सो आपको पता होगा कि इसमें एल्वोलाई जो एफिसीमा है लंग्स के एल्वोलाई डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. उसमें क्या होती है ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है, टीसीएल इंक्रीज हो जाता है. दैट्स व्हाई रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाता है. तो हमारे पास क्या होता है कि एंजाइम विल वर्क बेस्ट व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ सबस्ट्रेट. एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आल्सो इंक्रीजेस. ये अफेक्ट करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि जब सबस्ट्रेट जितने ज्यादा होंगे उतनी ही एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ज्यादा बढ़ेगी. तो ये बढ़ता है जब प्लेंटी ऑफ सबस्ट्रेट होते हैं. जब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज हो जाती है तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम भी इंक्रीज हो जाती है. दैट सेड, if you have any query regarding these question answers about reasoning questions, so let me know. Inshallah I will tell you and solve your query. And if you like this video then share with your friends too. हमारे पास रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस हो चुके हैं प्रैक्टिकल सेंटर फर्स्ट ईयर जोलॉजी के. सेक्शन सी के भी 2 लॉन्ग करवा चुकी हूँ मैं. उसके 1 एंड 2 पार्ट से मैमल्स एंड एलिड्स आर्थ्रोपोड्स वाला. एंड हम अब लॉन्ग ही करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 लॉन्ग कराऊंगी मैं आपको. देन फिर हम बॉटनी पे आ जाएंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.